श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, इस समय संपूर्ण श्री रामचरितमानस अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला में हम लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद प्रसंग पर चल रहे हैं। तो संवाद के प्रसंग पर आने से पूर्व ईश वंदना करके तब प्रसंग की ओर चलते हैं। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम् वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। तो इस समय परशुराम लक्ष्मण जी के संवाद में परशुराम जी अपने बल प्रताप और रोष को लक्ष्मण जी को बताते हैं, किंतु लक्ष्मण जी एक नहीं सुनते, उनकी एक नहीं मानते। तो इस पर
परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र, हे कौशिक, सुनिए, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है और काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। निज कुल घालकु, और यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, जो कि बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। कहूं पुकार खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूं, गुहार लगाकर कह देता हूं, और फिर मुझे कोई दोष न देना, मेरा कोई दोष नहीं है। और विश्वामित्र जी की ओर उनसे कहते हैं कि तुम हट कहू जव चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध बतलाकर लक्ष्मण को मना कर दो। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, और अपने मुंह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार और बहुत प्रकार से वर्णन किया। अगर उस पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्योंकि कि जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहु, कि क्रोध को रोककर उस असह्य दुख को मत सहन कीजिए। और आप जैसे मुनि को गाली देते शोभा नहीं होती, क्योंकि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। भाई, सूर वीरता का कार्य करते हैं। कौन? शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में अपनी करनी अर्थात शूरवीरता का काम करते हैं, और कहकर अपने को नहीं जनाते कि हम फला हैं, हम वीर हैं, हम ऐसा हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर जो होता है वह कायर ही अपने प्रताप की डींगों को मारा करता है। और इससे आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज का प्रसंग यहीं से, कि तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। कि आप तो मानो काल को हाँक कर, उसे हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तो इतना लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधारकर हाथ में, जो अभी तक कंधे पर था, उसे हाथ में ले लिया। और हाँकना शब्द सामान्यतः पशु के लिए प्रयुक्त होता है। भाई, पशु को प्रेरित करना हाँकना कहलाता है। तो इस तरह यह काल पशु है, अब परशुराम जी उसके स्वामी व प्रेरक बने, और लक्ष्मण जी घास या तृण आदि चारा हुए। तो कहने का जो भाव है लक्ष्मण जी का,
कि ऐसा जान पड़ता है कि मेरा काल आपके वश में है और आप उसे पशु की नाई हाँक लाए हैं और उसे प्रेरित करते हैं कि वह आकर मुझे खा ले। तो आपने मुझे तृण के समान असमर्थ समझ लिया है और समझते हैं कि आपके कहने से वह हमें आकर चर लेगा, हमें खा लेगा। अब बार बार मोहि लागी बुलावा, कि आप तो स्वामी अथवा चरवाहे की तरह उसे बार बार चरने को बुलाते हैं, कि जैसे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। और दूसरी तरफ कहते हैं कि कुटिल काल बस निज कुल घालक। और आगे कि काल कवल होई ही छन माही। इतनी बार आपने बुलाया पर वह काल आता ही नहीं, और न आने का कारण कि उसे अभी भूख नहीं लगी है। भाई अगर आपके पशु का पेट तृप्त है, लाख आप उसके सामने कर दीजिए, वो वहां से हिलेगा नहीं। तो इसके अभ्यंतर एक अभिप्राय छिपा हुआ है। वह क्या? वह यह कि हमें वह भी डरता है क्योंकि हम उसके भी भक्षक हैं। लंका कांड में कहा कि कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। तो इसी से डर के मारे वह काल हमारे समीप नहीं आता कि कहीं मैं ही उसे खा न जाऊं। और इतना लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। भाई पहले लक्ष्मण जी मृदु वचन कहकर अपमान करते रहे कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, और जब परशुराम जी ने गालियां दी, अपशब्द कहे, तब लक्ष्मण जी से न रहा गया और लक्ष्मण जी कठोर वचन कहे। तो अब जब लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहा तो उस पर परसु सुधारि धरऊ कर घोरा, कि जब रंगभूमि में आए थे तब फरसा कंधे पर था कि धनुसर कर कुठार कल कांधे। अब उसे हाथ में ले लिया, और सुधारि धरऊ कि जोर से हाथ में लेकर उसकी धार शत्रु की ओर किया। धनुष और बाण तो हाथ में था, तो फिर उससे मारने को तत्पर क्यों न हुए? तो इसके कारण कि बाण से कुठार अधिक भयानक है। भाई बाण घोर है तो कुठार अति घोर है, फरसा अति घोर है, क्योंकि फरसे की चलने की आवाज से गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो अभी मारना नहीं है, मारने का उद्देश्य नहीं है, केवल भय दिखाने के लिए उसे हाथ में परशुराम जी ने ले लिया। क्या? फरसा। और दूसरे कि फरसे से ही पृथ्वी को निहछत्री किया है, सहस्त्रबाहु आदि को मारा और काटा है। और लक्ष्मण जी भी तो राजकुमार ही हैं, इसी से इन्हें भी मानो काटने के लिए फरसे को हाथ में ले लिया। और आगे कहते हैं कि अब जन दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। भाई बालक जानकर अब तक नहीं मारा, पर अब कटु वचन बोलने से वह अवध्य न रह गया, यानी अब वह वध के योग्य हो गया। पहले निर्दोष होने के लिए पुकार कर कह दिया कि कहो पुकार खोरी मोहि नाही, इसी से अब कह रहे हैं परशुराम जी अब मुझे दोष न देना। भाई परशुराम जी लोक और वेद दोनों से शुद्ध बनते हैं और दोनों से अपने को निर्दोष ठहराते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, यह लोक से शुद्ध यानी निर्दोष
अकटुवादी बालक बध जोगु। यह वेद से निर्दोष अपने को साबित करने के लिए कहे। तो बाल बिलो की बहुत मय बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कि बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। कि बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, अब यहु मर निहार भाषाचा। कि अब मरने वाला हो गया, यानी मरने को आ गया। तो इस पर कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तो कौशिक जी ने कहा विश्वामित्र जी ने कि अपराध क्षमा कीजिए। और साधु लोग बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते। तो यहां कि बाल बिलो की बहुत मय बाचा, भाई बालक को न मारना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, इससे मैंने उसे बहुत बचाया। कि अब यह मरनिहार भाषाचा, अर्थात अब तक तो बचाने के विचार से मैं सिर्फ धमकाता भर रहा, पर अब हम कटुवादी को नहीं छोड़ेंगे। पहले जो कहा था कि अब जन दे दो सुमोहि लोगु, तो उसी का कारण हेतु बता रहे हैं कि अब यहु मरनिहार भाषाचा। तो पहले कहा था कि बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, और यहां पर कह रहे हैं कि बाल बिलो की बहुत मय बाचा। तो दो तरह के कथन परशुराम जी के। तो इन दोनों कथनों के पीछे का भाव कि जब लक्ष्मण ने शिव धनुष को धनु ही कहा, तब उसे बालक जानकर बचा दिया कि लड़का है। श्री शिव जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष की महिमा को नहीं जानता। और जब यह आप स्वयं तो वीर बना कि देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और हमारे धनुष बाण कुठार धारण करने को व्यर्थ बताया। तब भी हम बालक देखकर बचा गए कि छोटा लड़का है, वीरता की बातें करता है, परंतु अब यह कटु वचन बोलने लगा है, इसलिए अब नहीं बचाएंगे। और साचा कि बाल बिलो की, इस पर कि अब तक बचाते आए, इससे हमारा वचन झूठा होता गया, पर अब हम सत्य ही मारने वाले हैं, इसलिए यह अब सत्य ही मरने वाला है। तो परशुराम जी ने कौशिक जी से निहोरा किया, उनसे शिकायत की। इससे वे ही बोले कि लक्ष्मण जी ने कोई अपराध तो किया नहीं, तो उसको कैसे डांटे या मना करें। यदि परशुराम जी को दोष लगावें और समझावें तो वे चिढ़ते कि बालक को तो समझाते नहीं, उल्टे हमको ही समझाते हैं। इसलिए कहा कि आप साधु हैं, आप क्यों न बचावें, आपका तो यह सहज कर्तव्य ही है, पर जैसे अब तक बचाया वैसे ही इसके अपराध को क्षमा कीजिए। कि कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तो बालक स्वयं ही अपराध क्षमा करने की प्रार्थना कर रहा है। जैसा ऊपर 273वें दोहे में लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। और यदि आप क्षमा करें तो सब विवाद ही मिट जाए। भाई कटु वचन बोलने का अपराध लक्ष्मण जी में है, इसी से क्षमा करने को कहते हैं। कि बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम जी ने जो कहा कि बालक जानकर और देखकर मैंने इसे बचा लिया, कि बाल बिलोक बहुत मैं बांचा, उसी का उत्तर विश्वामित्र जी दे रहे हैं कि आप साधु हैं, इसी से आपने बचाया, आप क्यों ना बचावें, आपका तो यह सहज स्वभाव ही है, आपका कर्तव्य ही है। तो जैसे अब तक आपने बालक के दोषों पर ध्यान नहीं दिया,
तो वैसे ही अब भी अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के सब वचन साधुता में लगा दिए और उनको साधु कहा और लक्ष्मण जी को अपराधी कहा। तो इसीलिए परशुराम जी प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी की बड़ाई करते हैं कि उत्तर दे तु छोड़ो बेनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम जी कह रहे हैं, खर कुठार मय अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। तो परशुराम जी बोले कि एक तो तीक्ष्ण फरसा, दूसरे मैं निर्दयी क्रोधी, और उस पर भी गुरु का द्रोही अपराधी सामने खड़ा है और उत्तर दे रहा है, तो उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, यह केवल तुम्हारे सील और संकोच से छोड़ रहा हूं। अन्नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो उसे कठोर कुठार से काट कर और थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। भाई यहां पर कि खर कुठार मय अकरुण को ही, तो कर और अकुरुण, कंधे पर से कुठार हाथ में आ चुका है। कर कुठार, कर माने हाथ, तो जो कंधे पर था वह कुठार हाथ में आ चुका है कि परस सुधार धरे कर घोरा। और जब मैं उसे हाथ में लेता हूं तब शत्रु को अवश्य मारता हूं। अकरुण को ही, कि मुझे तो बिना कारण ही क्रोध आता है, और उस पर भी यहां क्रोध का कारण भी उपस्थित है। अपराधी को देखकर क्रोध होता ही है, अपराधी सामने ही है। भाई अपराधी को देखकर क्रोध होता है, तो यहां तो सीधे सीधे अपराधी सामने ही है कि आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो ये दो बातें मानो दो सूत्र हैं जिनकी व्याख्या कि कटु, आगे अभी बाबा जी करेंगे कि कटु वचन कहता है इससे अपराधी है, और गुरु के धनुष का धनु ही कहकर अपमान करता है या किया है, धनुष तोड़ा इसलिए गुरु का द्रोही है, तो यह गुरुद्रोही भी है। तो उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और जो उत्तर देकर अपमान करे उसका वध करना ही चाहिए। पर मैं छोड़े देता हूं, किस लिए? केवल इसे मारने के तो अनेक कारण हैं। हाथ में तीक्ष्ण कुठार है, मुझे क्रोध है, अपराधी गुरुद्रोही आगे खड़ा हुआ उत्तर दे रहा है, पर इसके बचने का कोई कारण नहीं। केवल और मात्र केवल एक तुम्हारा सील और संकोच के कारण यह बच रहा है। तो तुम्हारे सील से परशुराम जी कहते हैं कि हमें दया आ गई और तुम हमें साधु कहते हो, ऐसे क्षमा करने की प्रार्थना करते हो, और नहीं तो इसे मारने में हमें कुछ भी संकोच न होता। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नत का भाव कि तुम्हारे सील और संकोचवश हम गुरु के ऋणी बने रहते हैं। यानी यहां कि क्रम से अपराधी और गुरुद्रोही की व्याख्या किया। उत्तर देता है इसलिए अपराधी है, तो इसी पर कहा कि उत्तर देत छोड़ूं। भाई उत्तर देता है फिर भी मैं छोड़ रहा हूं, बिनु मारे, बिना मारे छोड़ रहा हूं। और गुरुद्रोही है इस पर कहते हैं
कि नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत श्रम थोरे। तो पहले अपना क्रोध कहा कि खर कुठार मैं अकरुण कोही, कि अब क्रोध का फल कहते हैं कि नत एहि काटि कुठार कठोरे। भाई शत्रु को मारना क्रोध का फल है, और हमने ऐसे क्रोध का फल केवल तुम्हारे शीलवश व्यर्थ कर दिया, यानी जाने दिया। अब कुठार कठोरे कि लक्ष्मण जी कठोर वचन बोल रहे हैं, कि सुनत वचन कठोरा किसके? लखन के। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, कि ऐसे कठोरवादी को कठोर कुठार से काटते हैं। जैसे यह कठोर वचन बोलता है, वैसे ही कठोर कुठार से इसका वध उचित होता है, उचित बनता है और है। हम तो अकरुण क्रोधी हैं, हमारा कुठार भी इसके लिए दया रहित है। अश्रम थोरे, यानी पिता से ऋण होने में हमें बहुत परिश्रम पड़ा, और गुरु ऋण से थोड़े में ही उद्धार हो जाता। तो गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज, अयमय खाण की ऊखमय, अजहु न बूझे बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, हृदय में हंसकर हृदय में ही कहा, बाहर नहीं, कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। इन्हें नहीं पता कि यह बालक लोह में यानी फौलाद का बना हुआ खाण है। अब कुछ ऊख में यानी ऊख के रस की खाण नहीं है ये। तो नासमझ परशुराम को अब भी नहीं सूझता। ये विश्वामित्र जी हृदय के अंदर हृदय में ही कह रहे हैं। तो मुनि शांत और गंभीर होते हैं, उनको किसी पर हंसी कहां से आई? भाई हंसना क्या है? हंसना राजस गुण है। और हृदय हंसी, इसीलिए हृदय में हंसे कि परशुराम जी चिढ़े हुए हैं। भाई पहले से ही चिढ़े हुए ही हैं, अब प्रगट हंसने से और चिढ़ जाएंगे कि तुम भी हमारी हंसी करते हो। आपके साथ आया हुआ बालक तो हंसी कर ही रहा है और तुम भी हमारी हंसी करते। इसलिए हृदय में हंसे। और कह हृदय, कि हृदय में कहा क्योंकि अजहु न बूझे या बूझ, ये शब्द प्रकट कहने योग्य नहीं थे। भाई हरियाली सूझना अंधे का दृष्टांत है, कि जैसे कि मोहितो सावन के अंधे ही, जो सूझत रंग हरो, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। यह एक सामान्य लोकोक्ति है कि सावन के चारों तरफ घास आदि से पृथ्वी हरी भरी रहती है, और उस समय जिसने हरियाली देखी और फिर हरियाली देखते ही अंधा हो गया, तो उसे ज्येष्ठ और बैसाख की तपती धूप में भी हरा ही हरा सूझता है। तो अजहु न बूझे या बूझ और हरियर सूझ, यह कहकर परशुराम जी को अंधा प्रदर्शित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और परशुराम जी ने पहले 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया, सहस्बाहु सरीखे बलवान क्षत्रियों को भी मारा, और वही अभिमान उनके हृदय में भरा हुआ है। और वे समझते हैं कि यह बालक भी तो क्षत्रिय ही है, इसे मारना क्या बात है। और उनको ये नहीं सूझता कि बराबरी करने और बराबर निशंक उत्तर देने वाला, उल्टी सीधी सुनाने वाला क्या कोई क्षत्रिय सामान्य हो सकता है? क्षत्रिय समाज तो संसार भर का यहीं पर एकत्र है। हमारे आते ही उन सबों की क्या दशा हो गई, पर यह निडर है। इसलिए परशुराम जी को अंधा कहते हैं, और उनके ऊपर मन में हंसते हैं और कहते हैं कि अयमय खाण की ऊखमय, कि खाण दो प्रकार का, एक ऊखमय और एक लोहमय। तो खाण के दोनों अर्थ, अयमय खाण न ऊखमय, अर्थात बड़े कठिन से पाला पड़ा है। ऐसे ऊख
जिसे हम आप गन्ना कहते हैं, उसकी खाण न समझना, यह लोहे की खाण है। कि जब सब राजा ऊख की खाण थे, जैसे उनको मार काट डाला, वैसे ही इनको भी मारना चाहते हैं। तो यही आपकी नासमझी है। ये लोहे की खाण है, फौलाद हैं, फौलादमय हैं, भीतर बाहर सब लोहा ही लोहा है। और ऊख की खाण मुंह में रखते ही घुल जाती है, मीठी मीठी लगती है, इससे खा डाली। और लोहे की खाण तो मुंह काट डालेगा और पेट फाड़ डालेगा। क्षत्रिय भी की बात करते हैं तो क्षत्रिय तो वे भी थे, पर क्षत्रिय में भेद है, जैसे ऊख की खाण और लोहे की खाण में भेद है। तो परशुराम जी का मुंह कट जाना यह कि लक्ष्मण जी प्रचारते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। भाई परशुराम जी का हाथ नहीं चलता, तब भी वे नहीं समझते कि यह उनका अज्ञान समझकर विश्वामित्र जी हंसे। और शक्कर की तलवार तो हलवाई भी बनाते हैं और लोग उसे खाते भी हैं। तो जैसे उसके धोखे में कोई अज्ञानी लोहे की तलवार को मुख में रख ले तो क्या हाल होगा, उसका मुंह कट जाएगा। ठीक वैसी ही दशा परशुराम जी की है कि वे अन्य सब राजाओं के धोखे में लक्ष्मण जी को मारना चाहते हैं। जिस तरह लाल पत्थर देखकर पक्षी को मांस का धोखा हुआ, वैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जी का रूप देखकर परशुराम जी को मनुष्य का धोखा हुआ। और जैसे शक्कर की तलवार खाने से लोहे की तलवार खाने में धोखा हुआ, ठीक वैसे ही परशुराम जी के सब राजाओं के मार लेने से लक्ष्मण जी में धोखा हुआ कि उन्हीं की तरह इन्हें भी तो हम मार डालेंगे, और ये भी तो उन्हीं के समान हैं, नृपसुत ही तो हैं। तो इस तरह इतना होने के बाद तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता, वह तो सारा संसार जानता है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। तो इस तरह इन प्रश्नों का उत्तर, इन बातों का उत्तर लक्ष्मण जी क्या देते हैं और कैसे देते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।